ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। भाई रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे ए बी बी सी सी डी और डी ए को आपस में इक्वल। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। हमें बताना है कि डायगोनल जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए और एंगल सी को। देखो भाई, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, मतलब जो ये ए सी डायगोनल है ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यही क्वेश्चन में बोला है। एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। जो बी डी डायगोनल है, बी डी डायगोनल किधर है? ये है बी डी डायगोनल। ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल बी और एंगल डी को। तो एंगल बी और एंगल डी को। भाई बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा पता है ना? ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के और ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। देखो भाई, काम की चीज़ क्या है? ए सी जो बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट किसको? एंगल ए को। तो एंगल ए को जब ए सी बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा ही होगा। ठीक है, इतना तो हम सभी को पता है, कॉन्सेप्ट था ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो ए बी पैरेलल सी डी है। हाँ बिल्कुल है, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, बराबर है। और जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। ये सारी चीज़ें लिखना, मतलब यहाँ पर ना सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी हुई है और इसमें करेंगे क्या वो भी ध्यान से सुनना है। सिर्फ आपको एंगल लेकर के खेल खेलना है। क्यों एंगल को लेकर के खेल करना है बताते हैं हम आपको। ठीक है, देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों होगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों होगा? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या? देखो भाई, रोम्बस में हमें पता है कि सारे साइड्स आपस में इक्वल है। अगर साइड्स इक्वल है तो साइड्स के जो अपोजिट एंगल है, इस साइड का अपोजिट एंगल 2 है और डीसी जो साइड है इसका अपोजिट एंगल 1 है। बोले तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा कि नहीं? भाई देखो क्या हो रहा है, साइड्स के वजह से। साइड्स क्यों इक्वल है? क्योंकि रोम्बस है। साइड्स की वजह से जब आप एंगल को इक्वल बनाते हैं या बताते हैं तो आपको पहले लिखना पड़ता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी आपको भूलना नहीं भैया। देखो पहले दिया है साइड्स लेकिन लिखेंगे एंगल्स, ठीक है। और जब एंगल यहाँ पर क्या हो रहा है, साइड से एंगल को इक्वल बता रहे हैं। जब आप एंगल से साइड को इक्वल बताओगे तो प्रॉपर्टी में पहले क्या लिखोगे आप? साइड्स लिखोगे, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो जाने दो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं होंगे, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये है उसकी प्रॉपर्टी। एज इट इज़ ए डी पैरेलल बी सी है। भाई ए डी पैरेलल बी सी, ए डी किधर है? ये बी सी किधर है? ये कौन सी बड़ी बात है? ये क्या बताना क्या चाह रहा है भाई? ये हमें बताना है कि ए सी एक ट्रांसवर्सल है। देखो भाई, ए सी कैसे ट्रांसवर्सल है? इसको लंबी कर दो लाइन को, दोनों देखिए ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि हमने आपको बताया था। जब भी आप ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बात करते हो तो हमेशा एक एंगल यहाँ तो दूसरा एंगल यहाँ देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक वैसा ही यहाँ कुछ होने वाला है कि देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। भाई एंगल 1 ये है, एंगल 3 ये, क्या होगा रीज़न? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत ज़्यादा ईजी है। वही देखो, ये बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास 3 एंगल्स आ गए, सॉरी 3 इक्वेशंस आ गए हमारे पास, ठीक है। इक्वेशंस क्या क्या है? 1 2 3 कैसे है हमने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ये जो 3 एक इक्वेशन 2 इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन की जब हम बात करें तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। 3 इक्वेशन की बात जो हम है आगे बताएंगे, पहले यहाँ देखो, फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और इक्वेशन 2 क्या कह रहे हैं? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है। भैया जब 2 की भी वैल्यू एंगल 1 है, 3 की भी वैल्यू एंगल 1 है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये आ गया आपका एंगल 3। करना क्या है, क्यों करना है, सब बताएंगे, सुनते जाओ। तो कोई सारे एंगल्स को ना आपस में इक्वल बता दो, बात खत्म, खेल खत्म। सारे एंगल्स को आपस में इक्वल बता दो, खेल खत्म। 1 3 से ऑल्टरनेट होता है, 4 2 से ऑल्टरनेट होगा और 1 4 से क्यू होगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी आपको बताने जा रहे हैं। अगेन आप वही चीज़ें लिखेंगे जो आपको पता है। अब देखो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से होगा, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 क्यों होगा, यही हमें बताना है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बताने के बाद आपका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होने वाला है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 क्यों होगा? भाई बाइसेक्ट की वजह से होगा यार।
बाइसेक्ट की वजह से होगा और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट अपन ने ख़त्म किया। अब ये वाला पार्ट बनाने के लिए फिर से सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, हम बस एक ही लाइन लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। मतलब ये जो हमने सारी चीज़ें प्रूफ की है, बस लिखेंगे सिमिलरली, भैया ये भी वैसा ही प्रूव होगा। सारे स्टेप्स वही रहेंगे, बस चेंज हो जाएंगी कुछ कुछ बातें। जैसे यहाँ एंगल ए एंगल सी की बातें कर रहे थे, वहाँ पर एंगल बी और एंगल डी की बातें करेंगे। यहाँ पे ए सी कर रहे थे, यहाँ पे बी डी पिएंगे, मतलब बी डी की बातें करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियोस को अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो शायद हमें लगेगा कि हमारे वीडियोस या लेक्चर्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। तो आपके जो लाइक्स है ना, उससे हमें पता चलता है कि भैया आपको ना और हमारे वीडियोस चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें मोटिवेशन दीजिए, सो दैट हम आगे और भी अमेजिंग से वीडियोज़ बनाएँ और आपकी टेंशन पढ़ाई को लेकर के जो है वो कम कर सकें। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।